भगवान महादेव के प्रिय महीना सावन की शुरुआत आज से हो गई है। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर रात 12 बजे से ही भक्त पहुंच रहे हैं। अचलेश्वर मंदिर से मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। आज से सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं। आज पहला दिन है। खास बात यह है कि श्रावण मास भी आज से ही शुरू हुआ है और ये 72 साल बाद ऐसा सहयोग बना है कि जिसमें श्रावण मास सोमवार से शुरू होने के साथ 5 सोमवार इस श्रावण मास में रहेंगे। और यही कारण है कि आज से जैसे ही सुबह 4 बजे भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए विभिन्न मंदिरों पर शिवालयों पर पहुंचने लगे। इस समय हम मौजूद हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर पर, जिनको ग्वालियर के महाकाल कहा जाता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। सोमवार को विशेष इंतजाम यहाँ पर रहते हैं। ये जो शिवलिंग है काफ़ी महत्व है। अचलेश्वर इसलिए भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ अचल है और ये यहाँ से हटाने की काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी भी तरह से हटे नहीं थे। उस समय अंग्रेज काल में भी इस शिवलिंग को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी जब नहीं हटे तो इनको अचलेश्वर नाम से जाना जाता है। 20 सड़क पर आज भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था रखी गई है श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। पिछली साल जितने कम लोग थे उससे इस बार कई गुना ज़्यादा लोग बढ़ा दिए। सुबह जो 4:30 बजे से ही करीबन 2 शिफ्टों में बांट दिया है, एक शाम के टाइम, सुबह के टाइम। सुबह टाइम 20-30 लोग हैं, शाम के टाइम में 20 से 30 लोग हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप विशेष महाआरती जो कह रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ की चल रही है। इस समय डमरू और तमाम उस पर जिस तरह श्रद्धालु भाव विभोर है और भगवान भोलेनाथ की आरती कर रहे हैं। सोमवार का पहला दिन है। सभी लोग चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के उनको दर्शन हो सके। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आज सोमवार का पहला सोमवार, क्या कहना चाहते हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान के दर्शन करने से सब कुछ मनोकामना पूरी होती है, सारी बीमारी सही होती है। अचलनाथ भगवान का दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है आज के दिन। लेकिन जिस तरह से भगवान अचलेश्वर का काफी महत्व माना जाता है साहब। भोलेनाथ है, जगत के स्वामी है। तो लाइन में लगे हुए आप? हाँ लगे, इसका आना ही आनंद है, इसका लाइन में लगने का। तो भगवान भोलेनाथ के सावन का पहला सोमवार है, बड़ा महत्व है। हाँ बहुत महत्व है। हम तो इंतजार करते हैं 1 महीने के लिए बाबा आए। इंतजार रहता है। हाँ। तो ये जिस तरह से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपने शयन मुद्रा में चले जाते हैं, जब देव सवनी एकादशी आती है तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसके बाद भगवान गुरुदेव षष्ठी का पालन करते हैं। उसके बाद भगवान शिव षष्ठी का पालन करते हैं, फिर भगवान गणेश षष्ठी का पालन करते हैं और उसके बाद माता रानी षष्ठी का पालन करती है। और यही कारण है कि अब लगातार 1 महीने तक भगवान शिव का पालन करेंगे और उनके दर्शन के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए विभिन्न शिवालयों पर पहुंच रहे हैं, मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। हम चर्चा करेंगे और भी लोगों से कि किस तरह से व्यवस्था करी है। और मंदिर परिसर में जो व्यवस्था की गई है, मंदिर परिसर को व्यवस्था जिस तरह से लोगों के लिए जिस तरह से व्यवस्था जो की जा रही है मंदिर परिसर में, श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था रहती है। हम उनसे और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। भगवान भोलेनाथ अचलेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं पूरे ग्वालियर का सबसे बड़ा शिवालय है। यहाँ पर लाखों की भीड़ में आज सोमवार को श्रद्धालु दर्शन करेंगे और यहाँ पे सब में शिव, पूरा ग्वालियर में शिवालय बम बम भोलेनाथ हो गया है। तो देखिए महाआरती जब की गई है उसके बाद लोगों को उनका तिलक लगाया जा रहा है और उनको भगवान भोलेनाथ की आरती जो उतारी है उनकी स्तुति गाई गई है। तो इस तरह से हर कोई भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग है उसको छूना चाहता है, उस पर जलाभिषेक करना चाहता है। बेलपत्र, धतूरे, बेलफल, इसके अलावा जो धतूरे के फूल, सभी तरह के जिस तरह जो है वो यहाँ पर उनको अर्पित किए जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। तो यही सप्ताह जिस तरह से पूरे सावन इसी तरह से माहौल रहेगा और जो शिवालय है वहाँ पर इसी तरह से जो श्रद्धालु वो पहुँचते रहेंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।